पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और उन्होंने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये मैं टॉपिक दे रहा हूं, इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा और केमिस्ट्री में पास होने के लिए ये टॉपिक आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन भी अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले टॉपिक थोड़ा देखिए कहाँ पर मिलेगा सॉल्यूशन। पहला चैप्टर बिलियन नया सिलेबस के अनुसार आपका ये पहले दूसरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब पहले में आ गया। पहला चैप्टर ठोस अवस्था जो था वो कट गया है। तो इसमें आपको परिभाषा मोलरता एवं मोल अंश की परिभाषा हो गई और इसका उदाहरण के साथ मान लीजिए न्यूमेरिकल यहीं से ज़्यादातर बनता है ना। परासंट दाब को उदाहरण से समझाइए, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और इससे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग बार में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा एग्जाम और थोड़ा नजदीक जैसे ही आएगा तो न्यूमेरिकल क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी और मैंने बताया था कि 5 से 6 वीडियो में न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा मैराथन क्लासें आएंगी तो वहां पर 5 से 6 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वैद्युत रसायन की बात कर ले। मानक इलेक्ट्रोड विभव कोलराउस के नियम है ना, कोलराउस का नियम को समझाइए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, अर्धसेल को उदाहरण के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन यहां से है दूसरे चैप्टर से। तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगत की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर या समझाइए, एक ही बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल। तो ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपका बेस रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सही। ठीक है ना, इसी चैप्टर पर ज्यादातर यही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। तो पी ब्लॉक में वैसे यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप देख सकते हो H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक हो गया। हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि। तो आप यहां पर समझ सकते हो ये कटा है ज्यादातर क्वेश्चन यहां से, तो आप एक बार देख सकते हो। बाकी आपको तैयार यहां से करना है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो इसमें है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है और अंतराकाशी यौगिक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। और इसके बाद उपसा संयोजन यौगिक में तो मैंने बता दिया कि लिगेंड से रिलेटेड परिभाषा पूछ सकता है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड, संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम, बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं, और सीएफटी जो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बाकी आईयूपीएसी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इतने यहां से आपके उपसात संयोजन यौगिक तक हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट कटा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको देखने के लिए बता दिया है, जैसे कोई अदर बोर्ड का बच्चा है तो वो देख सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आता है, देखो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन। इसमें कौन कौन से हैं, प्रयोगशाला विधि भी मैंने बताया था, तो उनको भी आप देख लीजिएगा कौन कौन सी प्रयोगशाला विधियां इसमें फंस रही हैं, उनको आप तैयार कर सकते हो। जैसे यहां पर है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, SN1 एवं SN2 अभिक्रिया को समझाइए, सेट जेफ नियम, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से आपको एल्कोहल की पहचान की विधि, इसमें ल्यूकास अभिकर्मक, विक्टर मेयर परीक्षण दोनों आते हैं। विलियमसन संश्लेषण जो कि ईथर के निर्माण की विधि है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित होती है, मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला। तो ये प्रयोगशाला विधि एक हो गई और एक यहां पर। इसके अलावा प्रयोगशाला विधि एक और आएगी आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की। ठीक है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर बताइए, क्वेश्चन कह रहा है। एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, फिर यहां से क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाले। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 यहां पर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात कर ले तो यहां पर हाफ मैन ब्रोमे एमाइड अभिक्रिया, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देख सकते हो यहां पर कितनी प्रयोगशाला विधियां हो गई, एक ये थी आपकी पहली वाली एथिल ब्रोमाइड की, इसके बाद यहां पर है डाई एथिल ईथर की, एक है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि और एक यहां पर है आपके पास एथिल एमीन बनाने की विधि। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, बेंजीन को एनिलीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। फिर यहां पर लास्ट है आपका जैवाणु। जैवाणु में मौलिक परीक्षण पूछता है कभी कभी। और बाकी यहां से बनेंगे कार्बोहाइड्रेट के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी, प्रोटीन के महत्व को समझाइए, डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर, ग्लूकोज की फिशर संरचना के पक्ष में सिद्ध करिए कि 5 इसमें OH ग्रुप या CHO ग्रुप या COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। इस तरीके से प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं।